हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि इंडियन इकोनॉमी अभी भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्यों है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, उनका रिलेशन हमने पढ़ा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडियन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। हम लोग उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें बताती है कि इंडियन इकोनॉमी अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड तो है, बट दैट इज अ गुड न्यूज फॉर अस दैट इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग, एंड दैट इज व्हाई हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आज पढ़ेंगे कि क्या चीजें हमें शो करती है कि इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग फॉर्म में है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हम पढ़ते हैं इसमें, दैट इज रैपिड ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन हमने पढ़ी, उनको कैलकुलेट करने का तरीका हमने पढ़ा पहले। उसके बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आता है दैट इज चेंज इन कॉमर्शियल सेक्टर। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आता है दैट इज चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे नंबर वाइज। पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आता है इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। नोट कर लेते हैं हम लोग, इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। देखिए, जब भी हम व्हेन वी टॉक अबाउट जीडीपी ऑफ इंडिया, 1950 के अराउंड जो इंडियन जीडीपी था वो बहुत पुअर कंडीशन में था। उसके बाद 1990 की जब हम बात करते हैं, द जीडीपी ऑफ इंडिया वाज 0.59 ट्रिलियन डॉलर। 1990 के अराउंड की जब हम बात करते हैं, 1990 के आसपास, तो इंडिया की जो जीडीपी थी दैट वाज 0.59 ट्रिलियन डॉलर्स। नाउ जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट रिसेंट डेटा ऑफ 2019, इट हैज ग्रोन, और ये कितना हो गया है अभी 2019 के डेटा की जब हम बात करते हैं, इट इज 2.94 ट्रिलियन डॉलर्स। देखिए, एक रैपिड ग्रोथ हुआ 1990 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद इंडियन जीडीपी में, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये शो करता है कि इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है। व्हेन वी टॉक अबाउट 1990, द जीडीपी ऑफ इंडिया वाज 0.59 ट्रिलियन डॉलर्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आया कि ट्रिलियन कितना होता है? ट्रिलियन 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ इज कॉल्ड 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन की जो वैल्यू होती है दैट इज 1 लाख करोड़। ठीक है, 1 ट्रिलियन की जो वैल्यू है वो 1 लाख करोड़। तो कितना लाख करोड़ हो गया? 2.9 लाख करोड़ यूएस डॉलर। कितना अराउंड लगभग कितना जा रहा है? 21 या 22, 10 लाख से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इतना लगभग इंडिया का जीडीपी। और अभी जो कोरोना वायरस के टाइम पे 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी हुआ है। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेशन को बता रहे थे इन चीजों के बारे में, तो उन्होंने ये भी बताया था कि ये इंडियन जीडीपी का ऑलमोस्ट 10% है, ऑलमोस्ट 10%, 8.49% के आसपास ये आता है। इंडिया की जो जीडीपी है वो रैपिडली ग्रो कर रही है। जीडीपी ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग रैपिडली, इंक्रीजिंग रैपिडली। ये एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है जो शो करता है दैट इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग इकोनॉमी। उसके बाद में जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो एक और मेजर आता है ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। जब हम जीडीपी के ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो देखिए 1951 से 1980 के अराउंड 3.5% का ग्रोथ था। द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया बिटवीन 1950 टू 1980 वाज 3.5%। जब हम 1980 के आसपास की बात करते हैं तो ये 5% के अराउंड हो गया। एंड इन द डिकेड ऑफ 1991 टू 2011 इट वाज 6.8%। और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट आया, 2001 है, और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट आया वो 2007 टू 12 के बीच में 8% आया। अब देखिए ये ग्रोथ रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इस ग्रोथ रेट के बारे में जो 1950 टू 1980 में इंडिया का ग्रोथ रेट 3.5% था, इट वाज कॉल्ड हिंदू ग्रोथ रेट। इट वाज कॉल्ड हिंदू ग्रोथ रेट। देखिए, दो चीजें हमने पढ़ी,
इंक्रीज इन टोटल नेशनल इनकम कितना हो गया, 1990 में 0.59 ट्रिलियन डॉलर्स था, ठीक है, अब ये 2.94 ट्रिलियन डॉलर्स हो गया। उसके बाद में पर कैपिटा ग्रोथ रेट की जब हम बात करते हैं, द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया between 1950 to 1980 was 3.5% and that was called Hindu growth rate, ठीक है। उसके बाद में 1980 में ये 5% के अराउंड आया, 1991 to 2001 6.8% आया एंड 2007 to 12 जब प्लान था उसमें 8% हाईएस्ट ग्रोथ रेट इंडिया ने अचीव किया। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसमें आपके लिए एक टास्क है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हमने 5 ईयर प्लान्स में सारे 5 ईयर प्लान की लगभग ग्रोथ रेट पढ़ी थी। तो जब 7th 5 ईयर प्लान से लेके 11th 5 ईयर प्लान, 5 5 ईयर प्लान है, उनकी आपको ग्रोथ रेट बतानी है, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, क्योंकि ग्रोथ रेट धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा और इससे आपको आइडिया लगेगा। तो सब लोग, आप जितने भी व्यूअर्स हैं, सब कमेंट करके बताएंगे 1992 से 2012 तक के जो 5 ईयर प्लान थे उसकी ग्रोथ रेट कितनी थी सबकी। चाहे आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, चाहे आप बुक से निकालिए, बट आपको कमेंट करके इसके बारे में बताना है। इसके बाद में एक और मेजर आता है, दैट इज पर कैपिटा इनकम। सो 1951 की जब हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया वो $619 पर पर्सन पर एनम। देखिए इंडिया की इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हमें सबको पता है कि इंडियन पॉपुलेशन जो था 1951 में वो 36 करोड़ था, और जो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला था वो पॉपुलेशन से डिवाइड होता है। तो पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी, और पॉपुलेशन ऐसा तो है नहीं धीमे धीमे ग्रो कर रहा है, इट इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली, बट आफ्टर दिस ऑल्सो इकोनॉमी में जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ रहा है, और वो भी अच्छे से बढ़ रहा है। तो ये पॉजिटिव फैक्टर हमारे पास आया। 2015 की डेटा की हमने बात की थी, तो ये $1590 था, और 2019 के डेटा की हमने बात की तो ये $2130 के लगभग था पर पर्सन पर एनम। सो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज आल्सो ग्रोइंग। सो ऑल दीज शोज दैट इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें हमें क्या शो करती है कि इंडियन इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। अगेन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम की बात करेंगे तो 1990 में इकोनॉमिक रिफॉर्म के टाइम में 0.59 ट्रिलियन डॉलर इंडिया की नेशनल इनकम थी। नाउ इट हैज बिकम 2.94 ट्रिलियन डॉलर। और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंडिया 5th पोजीशन पे आ गया नॉमिनल जीडीपी के केस में। इंडिया से पीछे यूके चला गया है, तो इंग्लैंड इस टेबल में इंडिया से नीचे 6th प्लेस पे। उसके बाद में हमने बात करी ग्रोथ रेट की, तो ये हिंदू ग्रोथ रेट कहलाई। एंड in the year of 1980 the growth rate was 5%. Between 1991 to 2001 it was 6.8%. एवरेज ग्रोथ रेट बता रहे हैं इनकी। एंड 2007 to 12 का जो 5 ईयर प्लान था, 11th 5 ईयर प्लान, उसमें it was 8%. So all these shows that Indian economy is developing economy. Now coming to the second point, change in economic structure of India. देखो हम change in economic structure की बात करेंगे। So अब हम बात करते हैं डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी की। देखिए पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख रहे हैं, तो डेवलप्ड इकोनॉमी को जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलप्ड इकोनॉमीज, सो द प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। सो जब हम 1950 के अराउंड बात करते हैं इंडिया की, जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का वो ऑलमोस्ट 50% था, और अभी हम करंट सिचुएशन की जब हम बात करें तो इट इज ऑलमोस्ट 15%. सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैज डिक्रीज्ड एंड दिस इज द पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक दैट शोज दैट इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग इकोनॉमी. जब हम बात करें सेक्टर्स की, तो प्राइमरी सेक्टर एक सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. देखिए जब इकोनॉमी डेवलपिंग फॉर्म में होती है, डेवलप्ड इकोनॉमी की जब हम बात करें तो ये जो दो सेक्टर है ये मेनली डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि जो सर्विस सेकेंडरी सेक्टर होता है दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, और वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर होता है. सो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा मिलेगा जब इंडस्ट्रियल सेक्टर किसी इकोनॉमी का ग्रो होगा, देन इट विल क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. सो टर्शियरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्यों हो जाती है सर्विस सेक्टर की, क्योंकि सर्विस सेक्टर हमेशा ज्यादा प्रॉफिट निकाल के देता है. दूसरा, इससे एजुकेटेड स्किल्स पर्सन जब एजुकेटेड स्किल पर्सन होते हैं तो ही टर्शियरी सेक्टर ग्रो करता है. इंडियन
इकोनॉमी की जब हम बात करें तो 1950 में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, दैट वाज 50%, एंड करंट सिचुएशन की जब हम बात करते हैं तो 15% है। तो देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया का ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑलमोस्ट 1/4 से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, मतलब 28% के अराउंड क्या है इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 60% है, ऑलमोस्ट 60%, 58 के अराउंड, और ये 28 के अराउंड, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है दैट इज 15%। सो ये सारी चीजें शो करती है, these all things shows that Indian economy is developing, but there is a problem, और वो प्रॉब्लम हमने पहले भी डिस्कस की है कि इंडिया के जो लोग हैं वो डायरेक्टली प्राइमरी टू कहां शिफ्ट हो रहे हैं, टर्शियरी सेक्टर में, एंड वी ऑल नो दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर। तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहां पे अगर हमने ग्रो नहीं किया तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और वही इंडिया आज प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। उसका वजह क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना ग्रो नहीं हुआ जितना होना चाहिए। नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट, चेंज इन कॉमर्शियल सेक्टर। थर्ड पॉइंट है चेंज इन कॉमर्शियल सेक्टर। सो कॉमर्शियल सेक्टर कौन से सेक्टर होते हैं, जहां पे किसी कंट्री के लोगों की डिपेंडेंसी होती है। सो जब हम पुराने टाइम की बात करें तो एग्रीकल्चर को क्या माना जाता था, केवल हमें उतना ही प्रोडक्शन करना है जितना हमें कंज्यूम करना है। लेकिन धीरे धीरे कॉमर्शियल सेक्टर, मतलब कॉमर्स है कंट्री में या ट्रेड है, वो बढ़ने लगा, और लोगों की नीड्स फुलफिल करने के लिए हम क्या करने लगे, जो प्रोडक्शन है वो करने लगे प्राइमरी सेक्टर में। तो इसको भी हमने क्या बना लिया, ट्रेड का तरीका बना लिया, जो कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी में पहले से होता है, और डेवलपिंग इकोनॉमी इसको बढ़ा रही होती है। इसके अलावा 72% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में था। उसके बाद में कॉमर्शियल सेक्टर, मतलब कॉमर्स के या जो उन्होंने तरीका, 50% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, बाकी 50% कहां पे इन्वॉल्व है, दे आर इन्वॉल्व इन टर्शियरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो कॉमर्शियल स्ट्रक्चर में भी इंडिया के में चेंज हुआ, और वो क्या चेंजेस हुआ, ऑलमोस्ट 72% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट करंट सिचुएशन 50% of the population is working in agriculture sector, while rest 50% is working in tertiary and service sector. So this is important. So this is another good sign for Indian economy, and it shows that Indian economy is a developing economy. Now coming to the fourth point, improvement in economic and social infrastructure. So economic and सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे रोड्स की हम बात करें तो पुराने टाइम में जो 1950 में 4 लाख किलोमीटर की रोड थी, नाउ इट इज 50 लाख किलोमीटर रोड, 50 लाख किलोमीटर की रोड आज इंडिया में, पहले कितनी थी, 4 लाख किलोमीटर की थी। हमारी जो पावर कैपेसिटी है वो लास्ट 70 ईयर्स में ऑलमोस्ट 100 टाइम्स बढ़ गई है, 100 गुना बढ़ गई हमारी लास्ट 70 ईयर्स में। सो हमने इलेक्ट्रिसिटी में भी काम किया, हमने खुद के एयर स्पेस सेंटर भी बनाए, हम जो, और प्रेजेंटली हम लोग अच्छे से टेक्निकली चीजों को यूज कर रहे हैं। सो दैट इज अनदर साइन दैट इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग इकोनॉमी। अभी इसी लास्ट ईयर में हमने मंगल ग्रह पे भी अपना प्लेनेट भेजा था। तो वो सारी चीजें क्या शो करती है कि इंडियन इकोनॉमी का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। सो कमिंग टू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन, 74.04% हमारी क्या लिटरेसी रेट है, और 1951 के टाइम पे ये कितना था, 18%। तो ये चीज भी क्या शो कर रही है, दैट इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग। कैसे, 18% से हमने कहा 74 तक ले गए, और आगे धीरे धीरे ये ग्रो करेगा। सो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स शोज दैट इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग इकोनॉमी। इसके अलावा अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में डेमोग्राफिक फैक्टर आता है। मैंने कहा था पॉपुलेशन दोनों में आएगा, प्रॉब्लम भी है, लेकिन पॉपुलेशन की ग्रोथ डिक्रीज हो रही है, दैट इज अनदर गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि जब हम 1961 टू 1971 की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ कितना था उस टाइम पे, ग्रोथ रेट हर 10 ईयर में 24% लोग बढ़ रहे थे। मान लो 61 में 100 पीपल थे इंडिया में, तो ये कितने 124 हो गए अगले 10 ईयर बाद। लेकिन धीरे धीरे ये कम होता चला गया, एंड लास्टली हमने एक डेटा की बात की थी 2001 टू 11,
उसमें कितना परसेंट था? इट वाज 17%. So the growth rate of population in the decade of 2001 to 11 was 17%. It is another good sign for Indian economy, and it shows that Indian economy is developing economy. So we have not achieved the development yet, but soon हम लोग क्या करेंगे? डेवलपमेंट को अचीव कर लेंगे. हमारी इकोनॉमी है वो 5th नॉमिनल जीडीपी के केस में 5th इकोनॉमी बन गई है. ब्रिटेन को हमने हटा दिया, 6th पोजीशन पे अभी चला गया ब्रिटेन. इंडियन इकोनॉमी में या नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं तो इट इज 2.94 ट्रिलियन डॉलर्स है. और हमने बात की थी पहले यूएस की, तो इट इज 21 ट्रिलियन डॉलर्स अभी नेशनल इनकम है यूएसए का. चाइना का 14.14 ट्रिलियन डॉलर्स है. सो ये दो टॉप 2 कंट्रीज है. 5th कंट्री है इंडिया. ब्रिटेन को हमने क्या किया? हटाया वहां से, उस प्लेस से. इसके बाद हमने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात की, कॉमर्शियल स्ट्रक्चर की बात की. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में क्या आएगा? सर्विस सेक्टर की तरफ हम मूव कर रहे हैं और सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ भी ग्रो कर रहे हैं. लेकिन एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटर जो हमारे लिए प्रॉब्लम है, दैट इज वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू टर्शियरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में हम शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम फॉर इंडिया. और इंडिया की ग्रोथ क्या है? जॉबलेस ग्रोथ हो रही है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में. बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिल सके.